नमस्कार। पुरी के विश्व प्रसिद्ध रथ उत्सव के बारे में तो हम सबने कभी ना कभी सुना ही है ना? कितनी भव्यता, कितना उल्लास होता है वहाँ। लेकिन उस भव्य उत्सव से ठीक पहले एक ऐसी रहस्यमयी और अविश्वसनीय घटना घटती है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। आज हम उसी अद्भुत कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं, जो भक्ति और भगवान के बीच के रिश्ते को एक बिल्कुल ही नया अर्थ देती है। आइए तथ्यों और पौराणिक कथाओं की इन परतों को खोलते हैं और आस्था के केंद्र में छिपे इस सबसे बड़े रहस्य को समझते हैं। अब जरा सोचिए, एक ऐसा सवाल जो सच में दिमाग को झकझोर देता है, जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जिसके लिए इस पूरी सृष्टि में एक तिनका हिलाना भी असंभव नहीं है, वो बीमार कैसे पड़ सकता है? मतलब बीमार होना, बुखार आना, कमजोरी महसूस करना, ये सब तो विशुद्ध रूप से इंसानी बीमारियां हैं, राइट? तो फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर को बुखार कैसे आ सकता है? तो भगवान बीमार कैसे हो सकते हैं? इसके पीछे एक बहुत ही प्यारी लेकिन हैरान कर देने वाली लीला है। यह सिर्फ कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं है, बल्कि एक वास्तविक ऐतिहासिक परंपरा है जिसका पालन आज भी रथ यात्रा से ठीक पहले पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है। यहाँ 108 का ये नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। दरअसल रथ उत्सव से कुछ दिन पहले ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवान जगन्नाथ को पूरे 108 घड़े पानी से नहलाया जाता है। और मान्यता ये है कि इतने सारे ठंडे जल से स्नान करने के कारण ही भगवान 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। उनका एकांत में बाकायदा उपचार चलता है। 15 दिन बाद जब वे पूरी तरह ठीक हो जाते हैं, तब जाकर नैनासर उत्सव मनाया जाता है। लेकिन क्या वाकई 108 घड़े पानी ब्रह्मांड के स्वामी को बीमार कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका असली कारण तो कुछ और ही है। और उस रहस्य की चाबी है एक नाम, माधव दास, प्रभु जगन्नाथ के अनन्य भक्त। इस पूरे रहस्य को गहराई से समझने के लिए हमें मंदिर के इन अनुष्ठानों से थोड़ा पीछे हटकर माधव दास के जीवन में झांकना होगा। उनका समर्पण इतना असीम था कि उसने खुद भगवान को भी एक नियम से बांध दिया था। माधव दास का जीवन कैसा था? अपनी पत्नी के देहांत के बाद उनका सांसारिक जीवन से पूरी तरह मोहभंग हो गया था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भगवान जगन्नाथ के नाम लिख दी। वे दिन भर मंदिर में सेवा करते, प्रसाद में जो रूखा सूखा मिल जाता वही खा लेते और मंदिर के पास ही बनी एक छोटी सी कुटिया में सो जाते। ऐसे ही साल दर साल बीतते गए। शरीर बूढ़ा और कमजोर होता गया, पर क्या मजाल जो उन्होंने एक दिन तो क्या, एक पल के लिए भी अपनी प्रभु सेवा छोड़ी हो। बुढ़ापे में जब वो बहुत ज्यादा बीमार रहने लगे तो आसपास के लोगों ने उन्हें समझाया कि भाई किसी वैद्य को दिखा लो। लेकिन उनका अटूट विश्वास तो देखिए। उनका बस एक ही जवाब था, जिसके माथे पर स्वयं जगन्नाथ का हाथ हो उसे किस बात की चिंता। उनका मानना था कि भगवान सब देख लेंगे। और इसी अंधी आस्था के साथ सेवा करते करते एक दिन वो अपनी कुटिया में बीमारी के कारण बेहोश होकर गिर पड़े। और फिर आता है इस कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, जब स्वयं भगवान ने आकर अपने भक्त की सेवा की। यहां भूमिकाएं पूरी तरह से पलट गईं। देव और भक्त के बीच का वो फासला एकदम मिट गया। उस छोटी सी कुटिया में जो हुआ वो सच में अद्भुत था। प्रभु जगन्नाथ अपने उस विराट दिव्य रूप में नहीं आए, बल्कि एक बिल्कुल साधारण इंसान के भेष में आए। उन्होंने सबसे पहले बेहोश माधव दास को प्यार से चारपाई पर लिटाया, बिल्कुल एक मां की तरह उनकी सेवा की। बुखार कम करने के लिए उनके माथे पर ठंडी पट्टी रखी और अपने ही हाथों से उन्हें काढ़ा पिलाया। ये किसी देवता का कोई जादुई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक पालक का अपने सबसे प्रिय के लिए एक बेहद कोमल स्पर्श था। जैसे ही माधव दास को होश आया, वो अपने इस सेवक को पहचान गए। सोचिए उस भक्त की क्या हालत हुई होगी। वो फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने अचंभित होकर कहा, प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं? मैं आपका दास हूं, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हैं? त्रिलोक के स्वामी को अपने पैर दबाते देख वो गहरे सदमे में थे। श्री हरि ने खुद अपने हाथों से उनके आंसू पोंछे। माधव दास को तो जैसे जीते जी धरती पर साक्षात वैकुंठ मिल गया था। लेकिन यहां माधव दास के मन में एक बड़ा सवाल था कि जब भगवान सामने ही थे, सर्वशक्तिमान हैं, तो उन्होंने कोई चमत्कार करके उनकी बीमारी एक पल में गायब क्यों नहीं कर दी? एक साधारण सेवक की तरह ये मेहनत क्यों की? इस पर भगवान जगन्नाथ ने मुस्कुराकर जो जवाब दिया वो बहुत ही गहरा था। उन्होंने कहा, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। कर्म का चक्र ही असली नियति है। और यहीं से जुड़ता है कर्म फल का अटल सिद्धांत। संसार में जो भी कर्म होते हैं उनके निश्चित परिणाम भी होते हैं। ये कहानी सिर्फ माधव दास की भक्ति की ही नहीं है, बल्कि ब्रह्मांडीय नियमों के प्रति खुद ईश्वर के सम्मान की भी कहानी है। देखिए, कर्म फल का मतलब है कार्यों का वो अटल चक्र जिसका परिणाम हमें भुगतना ही पड़ता है, चाहे आज या भविष्य में। पूरी सृष्टि इसी नियम से चलती है।
भगवान ने माधवदास को समझाया कि अगर वो चमत्कार कर भी देते ना, तो भी माधवदास को वो कष्ट कभी ना कभी भुगतना ही पड़ता, क्योंकि वो उनके पिछले कर्मों का फल था। ईश्वर खुद अपनी बनाई सृष्टि के नियमों को नहीं तोड़ते, इसीलिए उन्होंने चमत्कार नहीं किया, बल्कि एक सेवक बनकर इस मुश्किल वक्त में अपने भक्त का साथ दिया। तो चलिए अब लौटते हैं अपने उसी 15 दिन वाले रहस्य पर। 108 घड़े पानी और माधवदास की इस बीमारी के बीच आखिर क्या कनेक्शन है, आइए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। असल बात यह थी कि माधवदास के कर्मों के हिसाब से उन्हें 15 दिन का बुखार और झेलना था, लेकिन प्रभु ने कहा, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए सेवा था, तो आज मेरा प्रेम तुम्हारे लिए सेवा है। प्रभु ने खुश होकर एक अद्भुत ईश्वरीय त्याग किया। उन्होंने भक्त के उन बचे हुए 15 दिनों के कष्ट को, उस तेज बुखार को खुद अपने ऊपर ले लिया और भक्त को पूरी तरह स्वस्थ कर दिया। इसीलिए ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन उस 108 घड़े वाले स्नान के बाद मंदिर में भगवान का विग्रह 15 दिनों तक बुखार से तपने लगता है। पूरी दुनिया को लगता है कि भगवान ज्यादा पानी से नहाने की वजह से बीमार हुए हैं, लेकिन असल में ब्रह्मांड के मालिक ने अपने एक भक्त की पीड़ा को अपने भीतर सोख लिया था। और अब अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, अगर पूरे ब्रह्मांड का स्वामी भी कर्म के नियम के आगे सिर झुकाता है, तो उनका ये 15 दिन का त्याग हमें निस्वार्थ भक्ति की असली शक्ति के बारे में क्या सिखाता है? एक तरफ ईश्वर का वो रूप है जो अपने ही बनाए कर्म के नियमों को तोड़ता नहीं है, उनका सम्मान करता है, और दूसरी तरफ उनका वो रूप है जो एक निस्वार्थ भक्त के लिए अपनी मूर्ति को 15 दिनों तक बुखार की आग में तपाने को खुशी खुशी तैयार हो जाता है। यह सच में सोचने पर मजबूर करता है कि भक्ति सिर्फ कुछ मांगने का नाम नहीं है, ये एक ऐसा समर्पण है जो भगवान को भी आपका ऋणी बना देता है। इसी विचार के साथ हमारी आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।